हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर एग्जाम या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है वहाँ पर बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वपनीयन क्या है, मीन्स व्हाट इज कैनिंग। कैनिंग क्या है? तो बंद डिब्बों में फल संरक्षण का एक तरीका है, मीन्स क्लोज्ड कंटेनर में फ्रूट को प्रिजर्व करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन परिसंरक्षण के काम में नहीं आता, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन के रूप में कौन इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉरोसिव होता है, खतरनाक होता है। तो हम लोग एसिटिक एसिड को, सोडियम बेंजोएट को, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। जो सोडियम बेंजोएट होता है ये हम लोग कलर्ड जूसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है ये कलरलेस जूस के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, मीन्स कैबेज का जो ईटेबल पोर्शन है उससे हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा भाग जो खाया जाता है कैबेज का? तो ये वेजिटेटिव बड, जो वेजिटेटिव बड होता है मीन्स वनस्पतिक कलिका है, ये हम लोग कैबेज का खाने में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब की? ठीक है, भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत कब हुई? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी, 1967 और 68 में इसकी शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 5, क्षारीय मृदाओं मीन्स एल्कलाइन सॉइल में सुधार करने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? ठीक है, कौन सा केमिकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्कलाइन सॉइल को न्यूट्रलाइज करने मीन्स करेक्ट करने में? तो हम लोग जिप्सम को इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है, जिप्सम को यूज़ करते हैं एल्कलाइन सॉइल को रिक्लेमेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, कौन मृदा सुधारक में सॉइल करेक्शन होता है? ठीक, इसमें से कौन है जो कि सॉइल को करेक्ट करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो जिप्सम हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मृदा सुधारक के रूप में। किसको इस्तेमाल करते हैं? जिप्सम को। क्या करने के लिए? मृदा सुधारक के रूप में करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, और एल्कलाइन सॉइल को हम लोग सही करने के लिए जिप्सम को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, राजमुंद्री। ये 1947 में की गई, इसकी स्थापना की गई कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। राजमुंद्री कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन बी, राजमुंद्री। क्वेश्चन नंबर 8, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, जो ब्लैक सॉइल होती है उसका जो कारण क्या है, किसकी वजह से वो ब्लैक होती है? तो ऑप्शन सी, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एंड ह्यूमस। जो उसमें टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस पाया जाता है जिसके कारण उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पुरानी जलोढ़ मिट्टी मीन्स एलुवियल सॉइल, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल? एलुवियल सॉइल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बांगर। ठीक है, बांगर के नाम से जानते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल को। और खदर के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? न्यू एलुवियल सॉइल जो होती है उसे हम लोग खदर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं में काला टिक रोग मीन्स ब्लैक टिक डिसीज ऑफ व्हीट किसके कारण होता है? ठीक है, फंगस के कारण होता है, फफूंदी के कारण, या जीवाणु के कारण होता है, या विषाणु के कारण होता है, या एक्टिनोमाइसिटीज के कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फंगस। ठीक है, फफूंदी के कारण होता है। किसके कारण? फंगस के कारण। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्लैक टिक डिसीज इज कॉज्ड बाय फंगस। क्वेश्चन नंबर 11, मिर्च में चरचराहट किसके कारण होता है? ठीक है, जो चिली ग्राइड होता है वो किसके कारण चरचराहट जो आती है, तीखापन आता है, वो किसके कारण आता है? तो ये आता है कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण? कैप्सेसिन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाबार्ड की जो स्थापना है, इस्टेब्लिश कब, नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो ये हुई है 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई याद रखना है आपको, 12 जुलाई 1982। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट भी पूछा जाता है और ईयर भी पूछा जाता है। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति किया? ठीक है, किसके उस उत्पादन में जो सर्वाधिक, उत्पादन तो चावल भी होता है, गेहूं भी होता है, दलहन, जूट सभी होता है, लेकिन हमसे पूछा सर्वाधिक प्रगति किसमें की? तो गेहूं में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता मीन्स फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? तो ये कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन बी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन क्या है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। वर्गीस कुरियन क्या है? फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। और अमृता पटेल क्या है? डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ये क्या थी? डायरेक्टर थी, ठीक है, इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 15, केसर में सैफरन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखना है, जो केसर में सैफरन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो हमारा जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु मीन्स कौन सा बैक्टीरिया है जो कि रूट में पाया जाता है, जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, जो दाल वाली फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में कौन सा जो बैक्टीरिया है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया पाया जाता है? या एजोटोबैक्टर या एनारोबिक बैक्टीरिया, राइजोबियम या क्लॉस्ट्रिडियम? तो जो दलहनी फसलों में पाया जाता है वो होता है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम क्या होता है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि राइजोबियम है। क्वेश्चन नंबर 17, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जो सिल्वी कल्चर है उसके अंदर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो ये होता है वनों का, ठीक है, जंगलों का अध्ययन हम लोग सिल्वी कल्चर के अंदर करते हैं। फूलों का किसके अंदर करते हैं हम लोग? एंथोलॉजी, ठीक है। फलों का करते हैं पोमोलॉजी, और साग सब्जियों ओलेरिकल्चर, ठीक है। तो याद रखना है, फल का पोमोलॉजी, फूलों का एंथोलॉजी एंड साग सब्जी मीन्स वेजिटेबल्स का ओलेरिकल्चर, और वनों का क्या हो जाएगा? सिल्वीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेड सॉयल मीन्स लाल मिट्टी, ब्लैक सॉयल, लेटराइट सॉयल या जलोढ़ मिट्टी? तो कौन सी पाई सबसे ज़्यादा? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कितने परसेंट? अप्रॉक्सीमेट 46%, कितना? 45.6%, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट कितना? 46% जो है एलुवियल सॉयल पाई जाती है मीन्स जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी हमारी पाई जाती है 10.6% और ब्लैक सॉयल 16.6%। तो ये परसेंटेज भी आपको याद रखना है। मेन क्या है? एलुवियल सॉयल कितना? 45.6% सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, कपास अनुसंधान, ठीक है, आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आईसीआर का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा मुंबई में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कपास अनुसंधान का संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 20, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग मीन्स खैरा डिसीज किसके कारण होता है? वो ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी है। खैरा किसकी वजह से होता है? तो ये होता है जिंक की कमी से, ठीक है, जस्ता की कमी से जो खैरा डिसीज होता है वो होता है। होता किस में है? तो धान में होता है। सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, आईसीआर एसबीआई कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न मीन्स मैन मेड सीरियल किसे कहा जाता है? तो ट्रिटिकेल्स को हम लोग मैन मेड सीरियल के रूप में जानते हैं, ठीक है। ट्रिटिकेल क्या है? मैन मेड सीरियल। क्वेश्चन नंबर 23, कौन खरीफ की फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? इसमें से कौन है जो कि खरीफ की फसल है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बाजरा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जौ, मसूर और सरसों ये क्या है? एज अ रबी क्रॉप है, ठीक है, क्या है? रबी क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 24, हरित क्रांति मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? ठीक है, सबसे ज़्यादा तो इंक्रीजमेंट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, वो सबसे ज़्यादा किस में गया? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गेहूँ। गेहूँ में सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट सर्वाधिक जो वृद्धि हुई वो गेहूँ में हुई। क्वेश्चन नंबर 25, नूतन जलोढ़ मिट्टी मीन्स न्यू एलुवियल सॉयल किस नाम से जानी जाती है? अभी इससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, इससे प्रीवियस आप बताए थे, वहाँ पर हमसे ओल्ड एलुवियल सॉयल पूछा था। तो ओल्ड एलुवियल सॉयल हमारा बंगर के नाम से जाना जाता है, तो न्यू एलुवियल सॉयल किससे? खदर के नाम से, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन ए खदर। क्वेश्चन नंबर 26, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेगुर सॉयल? रेगुर सॉयल का दूसरा नाम क्या है? तो ये हमारी काली मिट्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉयल। क्वेश्चन नंबर 27, कृषि उपज में समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ठीक, एमएसपी का जो निर्धारण है वो कौन करता है? ठीक है, एमएसपी का जो निर्धारण है वो कौन करता है? तो ये हमारा कौन करता है? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, CACP, ठीक है,
CP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है वो हमारा जो MSP का निर्धारण करता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट प्रोटीन? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। कितना परसेंट? 42%। ठीक है, 42% पाई जाती है प्रोटीन, और 20% ऑयल पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, 42% प्रोटीन पाई जाती है और 20% ऑयल पाया जाता है। अगर हम मेज़ में पूछें मीन्स मक्का में, तो 10% प्रोटीन पाई जाती है। अरहर की दाल में 21 से 25% प्रोटीन पाई जाती है, और मूंगफली में 26% प्रोटीन पाई जाती है। और जो ऑयल होता है वो 45% पाया जाता है। ठीक है, मूंगफली में 45% ऑयल पाया जाता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 29, दलहन फसलों में कौन सा द्रव्य रंग मीन्स पिगमेंट नाइट्रोजन स्थितीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है? ठीक है, जो लेग्यूम क्रॉप होती हैं उनमें जो कौन सा पिगमेंट हो जाए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? यूजफुल होता है। तो लेग हीमोग्लोबिन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेग हीमोग्लोबिन, जो क्या होता है हमारा फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है। बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग अवार्ड किस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिक को प्रदान किया जाता है? ठीक है, किस फील्ड में जो बोरलॉग अवार्ड है वो दिया जाता है? तो ये हमारा कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है।